दोस्तों प्रणाम, मेरा नाम है हिम ईश मदान और आपकी ग्रोथ को सिंप्लीफाई करना है मेरा काम। शेयर मार्केट का नाम जब भी सुनते हैं ना तो कान में कुछ कुछ और सुनाई देता है कि शेयर मार्केट तो किस्मत का खेल है, ये सट्टा है। शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो डूब जाएगा, विनाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वो देख, शर्मा जी के बेटे के, मासी के, बुआ के, चाचे के बेटे के दोस्त ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और डूब गया। दोस्तों कुछ भी बड़ा करना हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट करना हो तो ये याद रखना कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। लोग इधर उधर की बातें सुन के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं। टीवी से टिप सुनी, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, पैसा लगा दिया और उसके बाद ये लाइंस बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, स्टॉक मार्केट किस्मत का खेल है। दोस्तों ट्रेनिंग में लोग टाइम नहीं इन्वेस्ट करते, नॉलेज में लोग टाइम नहीं इन्वेस्ट करते, चीज को समझने की कोशिश नहीं करते। और वही चीज मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। इस वीडियो में आपको कोई क्विक फिक्स नहीं मिलने वाला कि रात को पैसा लगाओ सुबह डबल हो जाएगा, 21 दिन में पैसा डबल कैसे होगा, ऐसी कोई चीज, कोई क्विक टिप नहीं है। ये वीडियो डिटेल ट्रेनिंग है। सो आज तक जो भी ऐसी बातें आपने सुनी है उनको बाहर निकालकर इस वीडियो को ढंग से वर्ड बाय वर्ड देखो, सुनो, समझो। बहुत अच्छा लगेगा। क्या है जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं? शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, दुनिया का सबसे पहला शेयर किस कंपनी ने लॉन्च किया था? आई एम श्योर बहुत लोगों को यह पता नहीं होगा। हम यह भी जानेंगे कि शेयर मार्केट को एनालाइज करने की दो टेक्निक्स कौन सी हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बताओ, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, वो भी आप इस वीडियो में समझोगे। और कुछ ऐसी चीजें जिसका ध्यान हर बिगनर को रखना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि शेयर मार्केट में कैसे शुरुआत करनी है, पहले मैं आपसे कुछ फैक्ट शेयर करने चाहूंगा। जब भी शेयर मार्केट की बात होती है तो एक नाम हमेशा लिया जाता है, जो है वॉरेन बफेट। इनका नाम ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने उस एज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था जिस एज में बच्चे गली में बेसबॉल या क्रिकेट खेल रहे होते हैं। 11 साल की उम्र में इन्होंने कंपनी के स्टैटिस्टिक्स पढ़ने शुरू कर दिए थे और 11 साल की उम्र में इन्होंने एक कंपनी के 6 शेयर खरीदे थे जिसका नाम था सिटगो। इमेजिन करके देखो, एक बच्चे ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करा, 16 साल की उम्र में वो $53,000 कमा चुका था, यानी 40 लाख रुपए कमा चुका था। और आज की डेट में वॉरेन बफेट की जो नेटवर्थ है वो 11,900 करोड़ US है। और एक फैक्ट आपको यह भी बता दूं कि 2013 में सिर्फ एक दिन में ही वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट से $37 मिलियन कमाए थे। ये तो गए फॉरेन के फादर ऑफ शेयर मार्केट। एक इंडियन फादर ऑफ शेयर मार्केट भी थे, राकेश झुनझुनवाला, जिनका भी कुछ दिन पहले देहांत हुआ है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक परमानेंट नाम वो बना गए। 5,000 रुपए से शुरुआत करी, लेकिन जब इस दुनिया से गए तो उनकी नेटवर्थ 45,000 करोड़ थी। किसी भी चीज पे करी हुई मेहनत, किसी भी चीज के ऊपर जब आप फोकस करते हो, वो चीज कभी वेस्ट नहीं जाती और आपको कई गुना रिटर्न देती है। तो आप समझते हैं क्या होता है शेयर, क्या होती है शेयर मार्केट। अब आप बोलोगे शेयर का मतलब तो हिस्सा होता है, तो क्या हमें कंपनी में हिस्सा मिल जाता है? अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी ठीक ठाक चल रही है, वो ग्रो करना चाह रही है, एक्सपैंड करना चाह रही है और उसको पैसे की जरूरत है। तो वो कंपनी लोगों को कहती है कि आप हमारी कंपनी को पैसा दो, हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और उसके बदले में इस कंपनी का कुछ हिस्सा आपका, कुछ शेयर आपका। लोग पैसा लगा रहे हैं, बदले में उनको उस कंपनी में हिस्सा मिल रहा है, शेयर मिल रहा है। अब कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी ने इसको यूज किया, ग्रो किया, प्रॉफिट क्रिएट किया, कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। जब कंपनी की वैल्यू बढ़ गई तो जिसका उसके अंदर हिस्सा है, उसके हिस्से की, उसके शेयर की वैल्यू बढ़ गई। इसको नंबर के साथ समझें। एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स निकाले और हर शेयर की जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो है 500 रुपीज। तो 10,000 इंटू 500, कंपनी के पास 50 लाख आ गया। इस 50 लाख से उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया, एक्सपैंड किया, मार्केटिंग में स्पेंड किया, अपने प्रॉफिट को ग्रो किया, कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन बढ़ गई। जब कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन बढ़ गई तो हर शेयर की प्राइस जो है वो बढ़ गया। अब वो शेयर 500 से एग्जांपल के लिए 600 हो गया। तो 100 रुपए का प्रॉफिट वहां पे उस शेयर होल्डर को हुआ जिसने 500 में वो शेयर खरीदा था। किसी भी शेयर की एग्जांपल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिगो एयरलाइंस, 27 अक्टूबर 2015 में ये शेयर लॉन्च हुआ। उस टाइम पे इसकी प्राइस थी 777 रुपीज और आज की डेट में इसकी प्राइस है 1600 रुपीज, विच इज डबल। बीच में ये शेयर 2300 रुपए के आसपास भी पहुंचा था। तो ये तो हमने एक पॉजिटिव एग्जांपल ली जहां पे शेयर बढ़ता गया, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती गई, कंपनी ग्रो करती गई। ऑपोजिट भी तो हो सकता है, रेनी डेज भी तो हो सकते हैं। रेनी डेज मतलब
कुछ तकलीफ भी तो हो सकती है, प्रॉब्लम वाले डेज भी तो हो सकते हैं। कंपनी के कुछ आउटलेट बंद हो गए, कंपनी प्रॉफिट नहीं क्रिएट कर पा रही, कोई इकोनॉमी में चेंज हो गया, कोई वॉर शुरू हो गई, कोई गवर्नमेंट की तरफ से चेंज हो गया, वहां पे शेयर की जो प्राइस है वो घट भी सकती है। अब आपने देखा कि शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ भी सकती है, वो घट भी सकती है, इसीलिए इस चीज को डिटेल में समझना जरूरी है, इसीलिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। तो ये आपको क्लियर है कि शेयर क्या होता है, और जिस मार्केट में ये शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, जहां इनकी बाइंग सेलिंग होती है, उसको कहते हैं शेयर मार्केट। अब थोड़ा सा हिस्ट्री को भी समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट शुरू कैसे हुआ, दुनिया का पहला शेयर कैसे लॉन्च हुआ। दुनिया का जो पहला शेयर है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉन्च किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप्स होती थी, जो शिप्स जाती थी, वापसी में खजाना लेके आती थी, स्पाइसेस लेके आ रही हैं, सामान लेके आ रही हैं। तो उन्होंने लोगों को बोला कि हमें फंड्स की जरूरत है, आप शिप में इन्वेस्ट करो, मतलब आप शिप में पैसा लगाओ, अगर शिप जाएगी कुछ लेके आएगी, जो भी सामान जो भी खजाना लेके आएगी उसमें से कुछ शेयर आपका। लोगों ने शिप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि कई बार किसी शिप में पायरेट्स आ जाते थे, लुटेरे लूट लेते थे, कोई शिप खो जाती थी, कोई शिप एक्सीडेंट हो गया, तो जिसने उस शिप में पैसा लगाया उसका पूरे का पूरा नुकसान हो जाता। फिर उन्होंने कहा कि आप एक शिप में पैसा लगाने की जगह आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, आप कंपनी में हिस्सेदार बन जाओ। अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करेगा, अगर 10 में से 2 शिप बर्बाद भी हो गई, एक शिप नहीं भी पहुंची, 7 शिप्स की वजह से प्रॉफिट हुआ, तो फायदा सबका होगा। लोगों को यह बात समझ आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शेयर्स लोगों को अलॉट किए, दुनिया का पहला आईपीओ बना, और इस तरह से दुनिया का पहला शेयर लॉन्च हुआ। अब आ गए हम अपनी वीडियो के अगले चैप्टर पे कि शेयर को कैसे एनालाइज किया जाए। क्यों एनालाइज करना है, एनालाइज करने की जरूरत क्या है? देखो, आपका मेहनत का पैसा है, आप इस चीज को लेके सीरियस हो, इसलिए डिटेल ट्रेनिंग वीडियो देख रहे हो। ये आप फैशन में नहीं करने वाले कि सब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे भी करना है, उसने ये टिप दी मैं भी कर दूं, वहीं पे नुकसान होता है। और अगर आप एनालाइज करके चलते हो तो आप चीजों को समझते जाते हो, आप उसके अंदर घुसते जाते हो। शेयर को एनालाइज करने के 2 तरीके, और दोनों आपको पता होने चाहिए। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और एक है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छे से क्लियर हो, इसलिए मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल की फॉर्म में आप दोनों को समझ भी पाओगे और दोनों के डिफरेंस को भी समझ पाओगे। फंडामेंटल एनालिसिस का मीनिंग क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना, कंपनी को स्टडी करना, उसके एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी को स्टडी करना, उसकी वैल्यू को स्टडी करना, उसकी परफॉर्मेंस को जज करना। और टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जहां पे हम शेयर के प्राइस को स्टडी करते हैं, उसके ट्रेंड को देखते हैं, वो किस तरफ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका पैटर्न क्या है। हमारी जो रिसर्च है वो स्टॉक के प्राइस के ऊपर है। फंडामेंटल एनालिसिस जनरली तब काम आता है जब आप लंबे समय के लिए पैसे को रखते हो, मतलब कुछ दिनों के लिए या एक दिन के लिए नहीं, आप कुछ महीनों के लिए या साल के लिए पैसा लगा रहे हो, और वक्त आने पे, प्रॉफिट आने पे आप उसको बेच रहे हो। टेक्निकल एनालिसिस में जनरली कम टाइम के लिए शेयर खरीदे जाते हैं। कम टाइम का मतलब कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ घंटे भी हो सकता है, और कुछ मिनट भी हो सकता है। आप स्टॉक के प्राइस को स्टडी करते हो, जब आपको लगता है ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, उसके हिसाब से उस शेयर को बेच देते हो। मोटिव की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस जो लोग सीखते हैं या करते हैं, उनका मोटिव होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसको डीपली स्टडी करना। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने का या करने का जो मोटिव होता है वो होता है टाइमिंग को समझना, किस टाइम पे इन्वेस्ट करें, किस टाइम पे बेचें। फंडामेंटल एनालिसिस में जो फोकस है वो कंपनी के पास्ट पे है, कंपनी के प्रेजेंट में है, कंपनी की परफॉर्मेंस पे है। और टेक्निकल एनालिसिस में जो फोकस है वो प्रेजेंट पे है, इस टाइम पे क्या ट्रेंड है, इस टाइम पे आगे क्या पैटर्न चल रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या स्टडी किया जाता है? कंपनी की रिपोर्ट स्टडी करी जाती है, इंडस्ट्री की रिपोर्ट, इकोनॉमी स्टडी करी जाती है, इवेंट्स क्या है, न्यूज क्या हो रही है। और टेक्निकल एनालिसिस में मेनली चार्ट्स को स्टडी किया जाता है। एक एग्जांपल लो, क्या आपके कोई जान पहचान का बंदा आपके पास आता है और आके आपको कहता है कि मुझे 10,000 चाहिए, कुछ दिन में तुझे मैं 11,000 रुपए वापस कर दूंगा। अब आप क्या करोगे? आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे कि इस बंदे की बैकग्राउंड क्या है, इसने पिछली बार कहीं से अगर उधार लिए तो इसने टाइम पे वापस करे या नहीं करे, किस तरह की चीज में अपने ये आपसे पैसे लेके इन्वेस्ट करने वाला है, इसकी आदतें कैसी है, इसका लाइफस्टाइल कैसा है, इसका सोसाइटी में इमेज कैसा है। उसके बाद आपको फील होगा कि आपके पैसे यहां सेफ है या नहीं। इस तरह का बैकग्राउंड चेक आप करोगे। जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की बैकग्राउंड चेक करते हैं। कंपनी की बैकग्राउंड चेक करने वक्त कुछ चीजें देखी जाती हैं। कंपनी की सोशल वैल्यू क्या है,
उसके जो प्रमोटर्स है उनकी बैकग्राउंड कैसी है, उनका प्रोफाइल कैसा है, कंपनी के गोल्स क्या है, उसकी विजन स्टेटमेंट क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखी जाती है, बैलेंस शीट देखी जाती है, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, कितना उधार है और कितना वो टाइम पे चुका रहे हैं, ये सारी चीजें बैकग्राउंड चेक में होती है। ये फंडामेंटल एनालिसिस एक रात का काम नहीं है, ये प्रोसेस है, ये जर्नी है। और जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया, क्योंकि ये प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, इसीलिए ये डीप भी है और ये लॉन्ग टर्म भी है। सो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है ये अब आपको क्लियर है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, क्योंकि वहां पे हम चार्ट्स और पैटर्न्स देख रहे हैं, वहां पे हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, डायरेक्शन देख रहे हैं। कुछ टर्म्स होती है टेक्निकल एनालिसिस की, फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड, जब स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है और अपने हाईएस्ट पे है वो एक अप ट्रेंड है, घट रहा है और अपने लोएस्ट पे है वो एक डाउन ट्रेंड है। इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जब कोई स्टॉक का प्राइस इतना गिर गया है कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वो है सपोर्ट। वो इतना बढ़ गया है कि इससे ऊपर नहीं जा रहा, ये है रेजिस्टेंस। इसको याद रखने का एक और तरीका, जब हम गिर रहे होते हैं हमें सपोर्ट चाहिए और जब हम अपने आप को मैक्सिमम स्ट्रेच कर लेते हैं तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए। इसी तरह से कैंडल स्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप ये स्टॉक मार्केट का चार्ट देखो, इसके अंदर आपको कुछ कैंडल जैसी स्टिक्स नजर आएंगी जिनको कैंडल स्टिक्स कहते हैं। इनके पैटर्न्स को स्टडी करना, इनके ग्राफ्स को स्टडी करना, कलर्स को समझना, जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो तो आपको कुछ इंडिकेटर्स मिलते हैं। आपको समझ आता है कि ये वो मोमेंट है जब मुझे स्टॉक में पैसा डालना है, ये वो मोमेंट है जब मुझे निकाल लेना चाहिए। प्रैक्टिस के साथ आप इन चार्ट्स के साथ, इन पैटर्न्स के साथ, इन टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाते हो और आपको आइडिया होता जाता है कब कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को और समझना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ हेल्पफुल लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, कुछ फ्री वीडियोस के, फ्री कोर्स के, और एक लाइव इवेंट भी हो रहा है। इंडिया के लीडिंग ट्रेनर्स विशाल और मेघना मलकान उस इवेंट को करने वाले हैं। ABCT उसका नाम है, एनीबॉडी कैन ट्रेड। आप उस इवेंट को, 3 दिन के इवेंट को अटेंड कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस को समझा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सोचे, बिना समझे, तुक्कों के साथ स्टॉक मार्केट में उतर जाते हैं। मैं बताता हूं कैसे। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा, साले तूने पैसा खाया मेरा। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक ही चीज है, और मैं कहता हूं कि कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग अलग चीज है, और अगर आप शेयर मार्केट को समझना चाहते हो तो इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या प्रॉफिटेबल होगा। ट्रेडिंग जनरली होती है कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। आप शॉर्ट टर्म में पैसा लगाते हो और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हो। वो वॉलेटाइल है, जहां पे आप कंपनी को रोज जज कर रहे हो, देख रहे हो किस दिन मेरे मुताबिक प्रॉफिट है, उस दिन मैं इसको बुक कर लूं। ट्रेडिंग में आप कॉन्स्टेंटली मार्केट को वॉच कर रहे हो, आप हर रोज सुबह उठ के उसको देख रहे हो। ट्रेडिंग जो है वो कई टाइप्स की होती है, कुछ टाइप्स को अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होती है? जहां पे हम कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स में ही स्टॉक को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। स्टॉक का जो जिगजैग पैटर्न है हम उससे कमा रहे हैं, नीचे गया अगले सेकंड में ऊपर गया, इतने में बेच दिया। इसमें आपको ऑन द टोज रहना पड़ता है। स्कैल्पिंग में आपकी अटेंशन पूरी स्टॉक के ऊपर रहती है। डे ट्रेडिंग क्या होता है? जहां पे हम एक दिन के अंदर अंदर ही ट्रेडिंग करके खत्म कर देते हैं। मतलब हम किसी शेयर के साथ रात नहीं बिताते, मतलब किसी शेयर को ओवरनाइट नहीं रखते, वो है डे ट्रेडिंग। विद इन द डे आपने उस शेयर की ट्रेडिंग कर ली। एक बहुत ही कॉमन फॉर्म है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप एक दिन से ज्यादा के लिए स्टॉक को अपने पास रख रहे हो, मतलब कुछ दिन आपने स्टॉक को एनालाइज किया और राइट टाइम पे उसको ट्रेड किया। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट एक तरह का लॉन्ग टर्म अप्रोच है। पैसा डाला और भूल गए मतलब ऐसा भी नहीं कि दिमाग से निकाल दिया, लेकिन फिर भी हर वक्त आपके माइंड में वो नहीं है। जैसे आपने कोई पौधा लगाया, कभी उसको पानी दे दिया, कभी उसकी खाद चेक कर ली, वो बड़ा होता जा रहा है, करते करते एक दिन वो पौधा पेड़ बन गया और आपको फल दे रहा है। एक केस स्टडी यहां पे लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं एसबीआई के शेयर की। मई 2020 में एसबीआई का एक शेयर की प्राइस तकरीबन 161 रुपीज थी। लेट्स से उस टाइम पे आपने 100 शेयर खरीद लिए, यानी कि 16,100 रुपए इन्वेस्ट करे। कोविड के बावजूद अगर आपने उन शेयर्स को बेचा नहीं, कंपनी के प्रॉफिट्स को आप ऑब्जर्व करते गए, उसको ग्रो करने का टाइम देते गए, तो फरवरी 2022 में उस शेयर का प्राइस था 530 रुपीज, मतलब 350% प्रॉफिट। मतलब उस वक्त जो आपने 100 शेयर्स में 16,100 रुपए लगाए थे, वो आज की डेट में 53,000 के हो जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रेडिंग में आपकी इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा है, आपकी अटेंशन भी ज्यादा, आपकी एनर्जी भी ज्यादा लग रही है। तो ये आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है।
पता चले कि आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो गए, आपने 12,000 तो कमा लिए, लेकिन टेंशन इतनी हो गई, आपको स्ट्रेस इतना हो गया कि 6,000 के आपने दारू पी लिए, 6,000 आपके दवाइयों में लग गए, तो फायदा क्या हुआ? तो ये आपको क्या सूट करता है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके पास कितना टाइम है मार्केट में लगाने के लिए, आप कितना इन्वॉल्व होना चाहते हो, किस तरफ किस डायरेक्शन में स्टॉक मार्केट में चलना चाहते हो, आप खुद को समझो, फिर आप समझ पाओगे आपको ट्रेडिंग में जाना है या इन्वेस्टमेंट में जाना है, टेक्निकल करना है या फंडामेंटल करना है। वो आंसर आपके पास है। मेरा काम है आपको डिटेल में हर चीज देना, सो दैट आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले पाओ। मेरी सजेशन, मेरी एडवाइस आपको यह होगी कि किसी भी चीज में फुल फ्लैश जाने की जगह, पूरी तरह जाने की जगह, पहले उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, देखना चाहिए वो कैसा है, आपको कैसा फील हो रहा है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट के साथ आप शेयर मार्केट में शेयर खरीद पाते हो या बेच पाते हो। आज की डेट में यह हर चीज मोबाइल ऐप के थ्रू हो जाती है। बहुत सारी ट्रस्टेड एप्स हैं, जैसे कि ज़ेरोधा है, काइट बाय ज़ेरोधा, ग्रो है या अपस्टॉक्स है, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। शुरुआत में आप बड़ी अमाउंट, बड़े रिस्क, बड़ी ट्रेडिंग, बड़ी इन्वेस्टमेंट की जगह एक छोटी अमाउंट के साथ शुरू कर सकते हो। इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो, कैसे शेयर खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है। इन तीनों एप्स के अंदर आपको कई सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, टेक्निकल कैसे करना है, किस टाइम पे कैसे स्टॉक को समझना है, ये सारा कुछ आपको एप्स के अंदर मिल जाएगा। सो तीनों एप्स के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जिसको चाहो उसको डाउनलोड कर सकते हो और स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट खोल के इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। अब आगे हम वीडियो के आखिरी चैप्टर में, जहां पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हर बिगिनर को पता होनी चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हो तो ये 3 प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला, कि ऐसा नहीं करना कि पूरी सैलरी आई उसको स्टॉक मार्केट में डाल दिया, अपनी पूरी इनकम पकड़ी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। कुछ रूल आपका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये आप अपने हिसाब से बनाओगे, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं अपनी 10% ऑफ माई इनकम या सैलरी इन्वेस्ट करूंगा। और 10% को भी सारा जरूरी नहीं आप स्टॉक मार्केट में करो, आप बांट सकते हो कि कुछ मैंने कर दिया स्टॉक मार्केट में, कुछ कर दिया म्यूचुअल फंड में, कुछ कहीं और कर दिया। तो 10% मैं हमेशा इन्वेस्ट करूंगा। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी या जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, मैंने स्टॉक मार्केट को भी समझ लिया, मेरी इनकम भी बढ़ गई, अब मैं उस परसेंटेज को भी इंक्रीज करता जा सकता हूं, अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता जा सकता हूं। सो ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि DIY तो कई बार सुना होगा, लेकिन DYI, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, अलग अलग जगह पे उसको इन्वेस्ट करते जाओ। सेकंड प्रिंसिपल बहुत जरूरी है, हैव पेशेंस। पेशेंस के साथ चलना बहुत जरूरी है। ये कोई रेस नहीं है कि जितना जल्दी दौड़ लोगे उतना जल्दी जीत जाओगे। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ये एक सफर है, ये एक जर्नी है, जिसको धीरे धीरे शुरू करो, लाइफ लॉन्ग साथ साथ चलती रहेगी। धीरे धीरे इसको समझते जाओगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपका पैसा मल्टीप्लाई होता जाएगा। आने वाले कई सालों में आप इसको ज्यादा समझ चुके होगे, ज्यादा रिटर्न्स होंगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज्यादा गेन्स होंगे। लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। एक पुराना कोट है, मैन हु ट्राइज टू कैच 3 रैट्स कैचेज नन। जो आदमी बहुत कुछ पकड़ने की कोशिश करता है वो कुछ नहीं पकड़ पाता। तो 1, 2 या 3 स्टॉक पकड़ो, लेकिन ढंग से पकड़ो। तीसरा प्रिंसिपल, मार्केट को समझने से पहले खुद को समझो। किसी भी पैटर्न को समझने से पहले अपने पैटर्न को समझो। नो योरसेल्फ, खुद को जानो। आप कितने पेशेंट हो, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, कितना जल्दी घबरा जाते हो, कितना जल्दी किस अमाउंट के साथ आप अटैच होते हो, किस अमाउंट के साथ आप डिटैच्ड हो, कितना कंसिस्टेंट हो, कितनी पेशेंस है आपके अंदर, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो, शॉर्ट टर्म चलना चाहते हो। अगर आप खुद को समझे बिना मार्केट को, पैटर्न को, चार्ट्स को समझने की कोशिश करोगे ना, तो उनके अंदर उलझ जाओगे, बहुत जल्दी घबरा जाओगे, बहुत जल्दी मन हार जाएगा। लेकिन अगर खुद को समझोगे कि मेरे लिए ये ठीक है, ये नहीं है, मेरे लिए ये सूट करता है, इतने टाइम तक की मैं पेशेंस रख सकता हूं, इतना रिस्क ले सकता हूं, फिर आप उलझोगे नहीं, सुलझते जाओगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपकी स्टॉक मार्केट की नॉलेज जहां भी थी वो शूट होके ऊपर गई होगी। मुझे कॉन्फिडेंस है कि अब आप लोगों के कहने पे, किसी की टिप पे, किसी चैनल से देख के स्टॉक मार्केट पे अपनी हार्ड अर्न मनी लगाने की जगह गाइडेंस के साथ, डायरेक्शन के साथ चलोगे। अब आपको पता है क्या होता है, कैसे होता है, क्या तरीका होता है। सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, कई चैनल्स है, कई बुक्स है, कई रिसोर्सेज है।
कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप अपना डीमैट खुलवाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, तो एप्स के लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ और हुक्म हो, कुछ और चाहिए हो, तो नीचे कमेंट्स में बताना, बंदा सेवा में हाजिर है। सो सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और इन चेहरों पे मुस्कुराहट को हमेशा बनाए रखो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।